हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि पटवारी की सैलरी, भत्ते व अन्य क्या सुविधाएं मिलती है पटवारी को, प्रोबेशन काल में क्या मिलता है और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या मिलता है, तथा पटवारी का प्रमोशन किन किन पदों पर होता है। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। मैं वादा करता हूँ ये एक वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पटवारी का ग्रेड पे क्या होता है। पटवारी का ग्रेड पे 2400 रुपये होगा और पे बैंड क्या होगा 5200 रुपये से 20200 रुपये, और लेवल क्या होगा 5 होगा, L5 में आएगा पटवारी। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन प्रोबेशन काल में पटवारी को कितना पेमेंट मिलता है। टोटल सैलरी मिलती है 14,600 रुपये प्रोबेशन काल के दौरान। प्रोबेशन काल 2 वर्ष का होगा या इसको 24 माह मान सकते हैं आप, 2 वर्ष या 24 माह। तब तक आपको 14,600 रुपये फिक्स मिलेगा। 14,600 रुपये उनमें से कटौती होगी एनपीएस की 10% कटौती होगी। अब एनपीएस को बंद कर दिया गया, 10% कटौती होती, पहले एनपीएस होती थी तो 1460 रुपये। अब एनपीएस को बंद करके ओल्ड ओपीएस लागू हो गया, तो ओपीएस होगा तो आपकी जीपीएफ की कटौती होगी। पहले एनपीएस की कटौती होती, अब आपके जीपीएफ की 1 अप्रैल से ओपीएस लागू हो जाएगी, इसी 1 अप्रैल से। तो जीपीएफ में आपकी कटौती क्या होगी 1450 रुपये, 1450 रुपये जीपीएफ की कटौती होगी। तो अब 24 माह तक आपके ज्वाइनिंग के प्रथम माह से 24 माह तक आपको सैलरी है वो बाई हैंड। पहले क्या मिलती थी 13,140 रुपये, अब 13,150 रुपये मिलने वाले हैं। 1460 रुपये कटते थे एनपीएस में, जीपीएफ में 1450 रुपये कटेंगे। अब प्रथम माह में ज्वाइनिंग के समय प्रोबेशन के प्रथम माह से 24 माह तक आपको 13,150 रुपये आपके खाते में आने वाले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोबेशन के बाद में आपकी क्या सैलरी मिलेगी आपको। प्रोबेशन के बाद में आपका बेसिक है 20,800 रुपये, 20,800 रुपये है। डीए है 34%, आज ही लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और आज ही राज्य सरकार के द्वारा। डीए 31% था, 3% की वृद्धि करके आज 34% हो गया। तो 20,800 में 34% तो 7,072 रुपये आपको डीए महंगाई भत्ता मिलेगा। फिर एचआरए 9% और 18%, 9% होगा तो आपको 1872, 18% होगा तो आपको 3,744 रुपये। अब 9 किसको मिलेगा 18 किसको मिलेगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा देखो एचआरए के अलावा आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। हार्ड ड्यूटी अलाउंस पहले 1,500 रुपये था, अब उसको बढ़ा करके 2,250 रुपये कर दिए आपके। और इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज 3,750 रुपये। वर्तमान में लगभग पटवारियों के पास एक्स्ट्रा चार्ज है, मतलब एक हल्का अपना पटवारी के पास है और दूसरा पद खाली है तो फिर दूसरे का उसको भार दिया जाता है कि आपको ये भी इस क्षेत्र का भी आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए 3,750 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। वर्तमान में पोस्ट हैं वो बहुत खाली है, इसलिए लगभग पटवारियों के पास 2 क्षेत्र हैं, तो 3,750 रुपये। अब देखो डीए बेसिक 34% है, ये साल में 2 बार बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है हर साल में, जनवरी और जुलाई में। जो आज लागू हुआ है 3% वो जनवरी 2022 का लागू हुआ है, पहले 31 था और आज 3% की वृद्धि करके 34 कर दिया गया है। अब आपकी ज्वाइनिंग है पटवारियों की इस साल वालों की जो 2022 में, अब आपको मई जून में आपकी पोस्टिंग आराम से मिल जाएगी। हो सकता है अप्रैल लास्ट में भी हो जाए या फिर मई में। तो आपके 4 डीए हैं वो 34% से 4 बार और बढ़ जाएगा। भाई आपको मई जून में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपके 4 प्रोबेशन कंप्लीट होगा 2 साल बाद में। प्रोबेशन में तो आपको डीए का कोई मतलब नहीं है, फिक्स वेतन है। 4 महंगाई भत्ते 4 और लग जाएंगे, तो आपके उस समय तक आपके महंगाई भत्ते 45% के आसपास रहेगा। जब आपको प्रोबेशन कंप्लीट होगा, आज
के समय 34% है, उस समय तक 45% हो जाएगा, क्योंकि 4 वेतन वृद्धि और लग जाएगी, महंगाई भत्ते 4 और लग जाएंगे आप तक उस समय तक। उसके बाद में देखो HRA 9 और 18। अब 9 किसको मिलता है, देखो 8%। वाई सिटी है उसको 16%। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, इन 5 शहरों में यदि आपकी पोस्टिंग है तो आपको 16%, और इनके अलावा है जेड श्रेणी की सिटीज़ में तो आपको 8%। अब ये पहले 8 और 16 था, अब इसको बढ़ा करके 9 और 18 कर दिया। 9 और 18 का क्या प्रावधान है, देखो कि 25% डीए से ऊपर हो जाता है तो उसको बढ़ा करके 9 और 18 कर दिया जाएगा, 8 और 16 को, और 50% डीए से ऊपर हो जाएगा तो इसको बढ़ा करके 10 और 20% कर दिया जाएगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस को। अब आपकी ग्रोस सैलरी क्या बनेगी, देखो 20,800 रुपये आपका बेसिक है, ये डीए हो गया, ये HRA हो गया, ये हार्ड अलाउंस हो गया, और ये एक्स्ट्रा चार्ज का हो गया, तो आपके 36,044 रुपये टोटल बनेंगे ग्रोस सैलरी। यह आपके खाते में नहीं आएगी, ग्रोस सैलरी है, इसमें से कटौतियाँ होंगी। अब कौन कौन सी कटौतियाँ होंगी मैं आपको बताता हूँ। डिडक्शन होंगे, एक तो जीपीएफ का पेंशन के लिए होता है ना, ओपीएस के लिए जीपीएफ होता है, पहले एनपीएस होता था, अब जीपीएफ होगा। जीपीएफ का आपकी कटौती होगी 1450 रुपये, मैं बताऊँगा कितनी कितनी पूरी जानकारी दूँगा। एक ऐसा स्टेट इंश्योरेंस, उसके अंदर आपकी होती है 800 रुपये कटौती। एक आरजीएचएस मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 220 रुपये आपके कटौती होगी। टोटल कटौती होगी आपकी 2470 रुपये। अब देखो जीपीएफ 1450 रुपये, ये आपको सारणी है, देखो 23,100 रुपये से बेसिक, यदि मूल वेतन उससे कम है तो 1450 रुपये, और उसके बाद में ये सारणी है 23,101 से 28,500 तक 1625। अब ये तो आपको जीपीएफ में मिनिमम कटवाना ही है, उससे ऊपर भी आप चाहते हो तो कटवा सकते हैं। जीपीएफ में ब्याज की दर है वो 7.1% है, चक्रवृद्धि ब्याज। अप्रैल में आपका ब्याज है वो आपके खाते में ऐड हो जाता है, और अगले बस उसके बाद में आपको उस पे मूलधन वो मान लिया जाता है। 7.1% की ब्याज दर है वर्तमान में। अब इससे ऊपर आप कटवाना चाहते हो उतना कटवा सकते हैं। उसके बाद में देखो एसआई, स्टेट इंश्योरेंस, एसआई में ये 22,000 रुपये, 22,000 से कम है उसके लिए 800, 22,001 रुपये से 28,500 तक 1,200 रुपये, ये मिनिमम प्राइस। प्रीमियम की दर मिनिमम ये है, उसके बाद में आपको 1 स्लैब भी बढ़ा सकते हैं और 2 स्लैब भी बढ़ा सकते हैं। जीपीएफ में आप जितनी मर्जी है उतना कटवा सकते हैं, एंड एसआई में ऐसा नहीं है। ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों में से आपको कटवाना होगा स्टेट इंश्योरेंस के लिए। 800 भी चाहते हो तो 800, 1200, 2200 पटवारी के लिए ये है। इसमें से आप जितना चाहते हो उतना कटवा सकते हैं। मैंने मिनिमम बताया है 800 रुपये आपको एसआई के। अब आपको नेट सैलरी क्या मिलने वाली है, 36,044 रुपये, कटौती है 2,470 रुपये, और टोटल आपको 33,574 रुपये आपके खाते में आएंगे 25वां मंथ, मतलब प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको 33,574 रुपये आज के अकॉर्डिंग 34% डीए के अकॉर्डिंग। आपकी 2 साल कंप्लीट होंगे तो उस समय तक डीए आपका 34 से बढ़ करके लगभग 45 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद में देखो इंक्रीमेंट, प्रत्येक वर्ष 3% का इंक्रीमेंट लगता है जुलाई माह में। महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई में, इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है। बेसिक आपका फर्स्ट 20,800 रुपये, उसका 3% लगेगा, इंक्रीमेंट होगा तो अगले साल आपका बेसिक है वो 21,400 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में 21,400 का 3%, उस तीसरी साल आपके 22,000 रुपये बेसिक हो जाएगा। जो इसमें महंगाई भत्ते हैं वो 22,000 पे लगेंगे, उसके बाद में 21,400 पे लगेंगे, यह आपका बेसिक हो जाएगा। उसी तरह आपको बार बार ये हर साल 3% की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद में देखो पटवारी को और अन्य भत्ते क्या मिलते हैं। अन्य भत्ते की बात करें तो दीपावली का बोनस 6,770 रुपये आपको मिलने वाला है। उसके बाद में चुनाव ड्यूटी भत्ता, चुनाव ड्यूटी आपके जिस मुख्यालय से जहाँ तक आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और टीए आपको
यदि आप गवर्नमेंट काम से कहीं जा रहे हो तो उसका टूर अलाउंस मिलेगा। अब बात करते हैं आपके प्रमोशन की। पटवारी का प्रमोशन, पटवारी है उससे 4 से 5 साल के बाद में उसका गिरदावर में प्रमोशन हो जाता है। उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका करेक्टर की कहीं ट्रैप तो नहीं हुए आप, वो सारी जानकारी को अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा। पटवारी से प्रमोशन होकर के गिरदावर बनता है और फिर 4-5 साल बाद में नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, 8-10 साल बाद में, उसके बाद में एसडीएम तक आपका प्रमोशन हो सकता है। पटवारी, पटवारी से गिरदावर, गिरदावर से नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम, यह आपके प्रमोशन है। वो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके कैरेक्टर, उसके सब के अकॉर्डिंग होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।